क्या हुआ? यस, इसने क्या कहा? दोबारा बोलना। अभिषेक, क्या कोई प्रॉब्लम? नो सर, जो बोला उसका मतलब रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, हाँ रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं कि कहीं बाई चांस अगर कोई क्लास किसी का मिस होता है तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन सके, इसलिए मैं एक बार फिर ऊपर से डिक्टेट कर देता हूँ क्योंकि ये आया नहीं होगा। 3 sin−1x इक्वल टू sin−1 3x माइनस 4x³ इसको प्रूव करने से पहले कुछ फॉर्मूला। sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin³ x cos 3x 4 cos³ x माइनस 3 cos x एंड tan 3x का 3 tan x माइनस tan³ x अपॉन 1 माइनस 3 tan² x और कुछ बेसिक फॉर्मूला। sin² x प्लस cos² x 1। अगर इसमें मैं sin² x निकालना हो तो 1 माइनस cos² x और cos² x निकालना हो तो 1 माइनस sin² x। नेक्स्ट इज sec² x माइनस tan² x इक्वल टू 1। तो sec² x can be written as 1 plus tan² x and tan² x is sec² x minus 1। ये लिखते भी जाना क्योंकि मैथ्स में जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। और एक और cosec² x माइनस cos² x इक्वल टू 1। तो cosec² x 1 plus cos² x and cos² x is cosec² x माइनस 1। तो ये 3 का सेट है फॉर्मूले का। बेसिकली ये 3 फॉर्मूला तीनों को हम इंटरचेंज करके बना सकते हैं, जिसकी जरूरत इसमें है हम सेट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो पिछले क्लास में किया होगा, 10th में भी करा होगा। अब क्वेश्चन पे आता हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो ये लिख लिया फॉर्मूला सारा? यस सर, लिख लिया। ओके, तो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 sin−1x which is equal to sin−1 3x माइनस 4x³। तो x को हम कुछ पुट कर लेंगे। अब क्या पुट करेंगे कि इस फॉर्मूले पे सेट हो जाए। तो 3 sin3x का फॉर्मूला इसमें सेट होगा। मैं पुट कर लेता हूँ, पुट x इक्वल टू sin थीटा। x को sin थीटा पुट कर लिया, दोनों साइड पुट करेंगे। पहले LHS में लिखा है 3 sin−1x दैट मीन्स 3। अच्छा यहाँ देखो, अगर x को हमने sin थीटा पुट किया, चलो वैसे ही पुट कर देते हैं, कोई नहीं। तो ये एक को हम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे लिख दिया sin−1 sin थीटा और 3 को एज इट इज, एंड वी नो sin−1 sin थीटा इज सेम एज थीटा, तो इधर हो गया 3 थीटा। ये समझ आया कंसेप्ट? x को sin थीटा पुट कर दिया तो 3 sin−1 sin थीटा एंड वी नो sin−1 sin थीटा इक्वल टू थीटा, तो LHS आ गया 3 थीटा। ठीक है अभिषेक, इतना क्लियर है? जेसन, कोई डाउट? नो सर। ओके,
अब RHS में भी पुट करो। RHS में साइन इनवर्स 3x के बदले साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, जिसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, दिस इज साइन 3 थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। एंड अगेन साइन इनवर्स साइन थीटा इज सेम एज थीटा, और थीटा यहाँ पे 3 थीटा, so that means LHS equal to RHS, ये प्रूफ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, अदरवाइज को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रमा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़ूं? यस सर। वीर, लिख रहे हो ना क्वेश्चन? यस हाँ सर। सर, लिख रहे हैं। ओके। अक्षत? यस सर। Okay, now the second question exactly same है, इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2, इसको खुद ट्राई करके देखना। दूसरा क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x which is equal to cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ट्राई करो खुद ही, बस x को cos थीटा पुट कर दो, पुट x इक्वल टू cos थीटा, ट्राई करो। फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है। इसको कोई डाउट हो तो पूछना, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। सर ब्रैकेट वाला तो सिर्फ cos थीटा हो जाएगा ना फिर? cos 3 थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 4 cos क्यू माइनस 3 cos x इज cos 3 थीटा। सर RHS का हाँ, RHS की बात कर रहा हूँ। अगर LHS में अगर पुट करोगे, देखो LHS तो डायरेक्टली आ गया 3 cos इनवर्स cos थीटा एंड cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा, तो ये आ गया 3 थीटा। और अगर RHS में लिखूंगा तो cos इनवर्स ये हो गया cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था cos 3 थीटा, cos इनवर्स बाहर, और ये फॉर्मूला लिखा है cos 3 थीटा का, एंड cos इनवर्स cos थीटा इज सेम एज 3 थीटा, इसका भी 3 थीटा आ गया। यस हो गया। ठीक है, सबने कर लिया? सुशील, ये सर कर लिया। अक्षत? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट फॉर्मूले का 10 वाला तो फॉर्मूला मैंने बता रखा था, फिर भी एक बार रिमाइंड करा दूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्लस वाले में, और अगर ये माइनस होगा तो इट विल बी tan इनवर्स x माइनस वाई
और एक और 10 का 2 tan inverse x is tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो क्वेश्चन मैं देता हूँ, खुद ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 which is equal to tan inverse half। LHS को RHS प्रूव करो, प्लस का है तो ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला सेट होगा। सेट करो फॉर्मूला, देखो कैलकुलेशन सही होना चाहिए, अदरवाइज तो सिर्फ फॉर्मूला है। ये दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन ट्राई करके दिखाना है। दूसरा है 2 tan inverse half प्लस tan inverse 1/7 which is equal to tan inverse 31/70। इसमें पहले 2 tan inverse का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, उसके बाद फिर से दूसरा। एक एक करके करो और बताओ किसका प्रूफ होता है। इसको नहीं समझ आए तो पूछ। हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन या करूं क्या? जेसन हो रहा है? सर ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ट्राई करो, बस सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। रमा हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ट्राई करो। x प्लस वाई मीन्स 2/11 प्लस 7/24।
अगर शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिखूं 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 11 इंटू 24, ये मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11, और नीचे यहाँ तो आएगा ही 11 इंटू 24, इधर 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7, ये तो कट जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। ट्वेंटी फोर टू जा 48 प्लस 77, और नीचे बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर -14 और इधर 264। ये ऐड करके माइनस करो और फिर कट जाएगा, कट के आ जाएगा। इधर tan इनवर्स हमने नहीं लिखा है, बस tan इनवर्स आएगा सब में, ये पूरा। और रुशील नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? कैलकुलेशन ही तो है। वो नेटवर्क चला गया था अभी थोड़ा, इसलिए। अच्छा, अभिषेक सर सेकंड वाले में 2 tan इनवर्स हाफ है, फिर 2 tan इनवर्स बाय 2 है। 2 tan इनवर्स हाफ है, 2 tan इनवर्स हाफ, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रहेगा। यस सर। 2 tan इनवर्स हाफ है, ये एट इनवर्स है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सेशन। हाँ सर आ गया सर। सबमिशन रिवाइजन कर रहा हूँ। सेकंड वाले में ये लगाओ 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें 2 बार फॉर्मूला यूज होगा। एक लाइन में लिख देता हूँ। सर पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे पूरा सेकंड वाले में, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, जब एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूला ही तो यूज हुआ। जैसे इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख दो, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1/7। ये एलएचएस तो हो गया, फॉर्मूला भी लग गया और आपने सॉल्व भी कर दिया। फिर यहाँ से 2 2 कैंसल, ये ऊपर आ गया tan इनवर्स 1, और नीचे 1/4, तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये इसको इंटरचेंज कर दो, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आगे कर देना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सर आरएचएस में क्या किया है आपने? आरएचएस में तो ये आंसर दे रखा है ना, ये tan इनवर्स 31/17, ये आना चाहिए। अच्छा ओके। वीर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। एक और फॉर्मूला सेट करो अब दोबारा से, वही
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सर आंसर tan इनवर्स 31/17 है। हाँ राइट, बिल्कुल यस सर, ठीक है। आ गया। सर किस किसका आ गया? अक्षर आया क्या? एक मिनट सर। सबका आ गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर आ गया। रमा? यस सर आ गया। ओके चलो, अब क्वेश्चन नंबर 5th ऑनवर्ड। ये है तो इजी, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। tan इनवर्स, और खास तौर पे ऐसे जो क्वेश्चन है सोचने वाले, ये ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशियल में भी है। 1 + x² - 1 / x। देखो, इसमें सबसे पहला काम होता है कि रूट को हटाना। मैं क्या x को क्या पुट करूं, कि सबसे पहले तो फॉर्मूला सेट हो। तो ये यहाँ पे सेट करके देखते हैं। जैसे मेरे पास है 1 + x²। अगर मैं x को sin थीटा पुट करता हूँ तो 1 + sin²। 1 + sin² तो कुछ होता नहीं, ये कोई फॉर्मूला सेट नहीं होगा, तो हम ये पुट नहीं कर सकते। मैंने अभी बेसिक फॉर्मूला 2-3 बताया था। या तो हम यहाँ x को पुट करेंगे tan थीटा, या x को पुट करेंगे cot थीटा, क्योंकि 1 + tan² ये फॉर्मूला होता है, या 1 + cot² ये भी फॉर्मूला होता है। 1 + tan² क्या होता है, किसको याद है? अभी लिखाया है 1 + tan²। थीटा। हाँ, जोर से बोलो अभिषेक, क्या कहा? सर sec² थीटा। sec², यस sec²। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x = tan थीटा। tan इनवर्स 1 + tan² थीटा - 1 / tan थीटा। और 1 + tan² हो गया sec²। tan इनवर्स और रूट से हटाएंगे तो sec थीटा - 1 / tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो tan इनवर्स sec को लिख सकते हैं 1 / cos थीटा - 1, और ये हो गया sin थीटा / cos थीटा। इसको कोई डाउट हो तो पूछना। अब ऊपर एलसीएम लेना होगा। tan इनवर्स एलसीएम cos थीटा है, तो 1 - cos थीटा, और नीचे sin थीटा / cos थीटा। ये cos से cos भी गया, तो फाइनली मेरे पास आ गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा / sin थीटा। लेकिन अभी भी ये पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan के फॉर्म में आना चाहिए। देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स tan थीटा = थीटा।
तो अब दूसरा फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? पहले फॉर्मूला बता रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? किसको याद है? 1 माइनस कॉस थीटा पहली क्लास में या दूसरी क्लास में बताया था? सर साइन स्क्वायर वाला 2 साइन स्क्वायर हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा को साइन के टर्म में क्या लिखेंगे? वो बताया 2 था ना, जो साइन मैंने कहा था बहुत थीटा। इंपॉर्टेंट है। एक 1 प्लस सर कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर बाई 2। हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल। एक और वो नहीं यूज कर सकते 2 साइन थीटा? 2 साइन थीटा, अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा होता तो ये हाफ एंगल है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज करना होगा। अगर ये होता 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो यूज करते 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला को दोबारा चेक करना, और इसमें क्या यूज करूं? साइन थीटा, साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाओ। रमा, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा, सर बट सर 2 तो है ही नहीं कहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, लेकिन इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 टू साइन थीटा बाई 2। इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 तो नहीं है, ये फॉर्मूला मेरे पास होता है जो पिछले क्लास में लिखाया था मैंने। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन सर है थीटा उसमें। कॉस थीटा। यहाँ पे 2 नहीं है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा। साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद आया? दिखाया था या नहीं? लिखवाया यस था सर। तो इस फॉर्मूले को यूज करो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, तो ये आ 10 आ गया गया। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब क्या आएगा आंसर? सर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, या थीटा बाई 2 इज द फाइनल आंसर। सर लेकिन रिजॉइन कर। फाइनल आंसर नहीं है, थीटा हमने कुछ एज्यूम किया था। किसको एज्यूम किया था? सर tan थीटा को। tan थीटा एज्यूम किया था, ओके। तो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे, बट सर वो तो x को किया था ना। हाँ तो x के टर्म में आंसर देना है ना, यहाँ तो x के टर्म में आंसर चाहिए, तो हमने x एज्यूम किया था tan थीटा। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर आया हाफ tan इनवर्स x के टर्म में। वैसे थीटा बाई 2 भी लिख दोगे तो यहाँ तक भी ठीक ही है, और अगर x के